बैंकर बोलता है सर प्योर गारंटी है। एजेंट बोलता है भाई साहब एकदम टैक्स फ्री है। और परिवार के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं सरकारी है, सबसे सेफ है। लेकिन पिछले 15+ साल के मेरे वेल्थ मैनेजमेंट करियर में मैंने एक बड़ा ही खतरनाक पैटर्न देखा है। लोग बिना सोचे समझे सेफ प्रोडक्ट को ही स्मार्ट प्रोडक्ट समझ बैठते हैं। और सच बताऊं तो सेफ और स्मार्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। दोस्तों, हम इंडियंस को पैसे को लॉक करने से एक अलग ही लेवल का प्यार है। हमारा दिमाग हमें एक ही फ्लॉट बात सिखाता है, पैसा अगर हाथ में रहेगा तो खर्च हो जाएगा, बैंक में या किसी सरकारी स्कीम में लॉक रहेगा तो ही बचेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, जिस पैसे को आपने पूरे 15 साल के लिए लॉक कर दिया, क्या वो 15 साल बाद इन्फ्लेशन हटा के आपके परिवार के सपनों को सच में पूरा करने की ताकत रखेगा? आज ग्रो रियल पर हम इंडिया के 4 सबसे पॉपुलर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का बिना किसी बायस के पोस्टमार्टम करेंगे। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एससीएसएस, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एंडोमेंट प्लान्स और गारंटीड इनकम स्कीम्स। आज मैं आपको वो रियलिटी दिखाऊंगा जो बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर और एजेंट्स हमेशा फाइन प्रिंट में छुपाते हैं। ये वीडियो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनाने के लिए भी मेरी एक कोशिश है। नमस्ते एंड वेलकम टू ग्रो रियल विद चिराग, जहां हम फाइनेंस को कंफ्यूजिंग नहीं, क्लियर बनाते हैं। चलिए पहले थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे कि ये प्रोडक्ट्स लॉन्च क्यों हुए थे, तब तक आप इनका असली यूज केस नहीं समझ पाओगे। पहले बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। ये स्कीम लॉन्च हुई थी 1968 में। मकसद बड़ा सिंपल था, सरकार को स्मॉल सेविंग्स को मोबिलाइज करना था देश के डेवलपमेंट के लिए, और इंडियन मिडिल क्लास को एक सेफ, टैक्स एफिशिएंट, लॉन्ग टर्म सेविंग रूट देना था। इसका मकसद कभी वेल्थ जनरेशन या अग्रेसिव इक्विटी रिटर्न्स देना था ही नहीं। इसका फाउंडेशन था प्योर सिक्योरिटी। दूसरा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यह स्कीम 2004 में आई थी उन रिटायरीज के लिए जिन्हें जॉब से निकलने के बाद बैंक एफडी से बेहतर और रेगुलर क्वार्टरली इनकम सपोर्ट चाहिए था। मिशन था डिग्निटी और स्टेबिलिटी, ना कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। असलियत यह है कि इन सारे ट्रेडिशनल प्लान्स का जन्म सिर्फ परिवार को सेफ्टी और फिक्स सपोर्ट देने के लिए हुआ था, अमीर बनाने के लिए नहीं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी तब शुरू होती है जब आज का यंग इन्वेस्टर इन ट्रेडिशनल सेफ्टी टूल्स को अपना प्राइमरी वेल्थ क्रिएशन रॉकेट समझने लगता है। तीसरा और चौथा, एंडोमेंट एंड गारंटीड इनकम प्लान्स। इंश्योरेंस कंपनीज ने इन प्लान्स को इसीलिए पॉपुलर किया क्योंकि उन्होंने हमारे दिमाग के एक इमोशनल लूप को पकड़ लिया था। अगर मुझे कुछ हो गया तो परिवार सेफ, और अगर मैं जिंदा बच गया तो मेरा सारा पैसा बोनस के साथ वापस। आज जब आप किसी बड़े बैंक के केबिन में जाते हैं तो वहां का स्मार्ट रिलेशनशिप मैनेजर आपको पीपीएफ अकाउंट खोलने की सलाह नहीं देगा। वो आपको बोलेगा सर पीपीएफ छोड़िए, आप हमारे यहाँ नया गारंटीड इनकम या ग्रोथ एंडोमेंट प्लान लीजिए। वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि आप अगर पीपीएफ अकाउंट खोलते हो या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा डालते हो तो बैंक को सरकार की तरफ से लगभग 0 या बहुत ही नॉमिनल कमीशन मिलती है। उनकी बैलेंस शीट पे कोई मीनिंगफुल चेंज नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही वो आपको एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान बेचता है तो पहले ही साल उनकी कमीशन 20 से 35% तक होती है। वहां पिच बड़ी इमोशनल होती है, सर लाइफ कवर भी है, रिटर्न भी है और मार्केट का 0 रिस्क। दोस्तों, यही मॉडर्न पर्सनल फाइनेंस का सबसे बड़ा ट्रैप है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक ही थाली में मिक्स करके बेच देना। इस हाइब्रिड मिक्स का आउटपुट पता है क्या होता है? इंश्योरेंस का कवर इतना छोटा होता है कि परिवार को क्राइसिस में ढंग का बैकअप नहीं मिलता, और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इतना वीक होता है कि इन्फ्लेशन चुपचाप आपके पैसे की बाइंग पावर को हर साल अंदर से खाली कर देता है। गारंटीड नॉमिनल रिटर्न सुनने में सेफ लगता है, पर रियल स्पेंडिंग पावर के नजरिए से यह रिस्की होता है। चलिए अब इन प्लान्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरेटिव डेटा मैट्रिक्स देखते हैं जो आपको एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेने में क्लैरिटी देगा। पीपीएफ, इसका रेट ऑफ रिटर्न 7.1% है। इसका लॉक इन 15 साल का है और 1.5 लाख की मैक्सिमम लिमिट है पर ईयर इन्वेस्टमेंट की। इसका टैक्स स्टेटस ईईई मतलब एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। ये एक सेफ और टैक्स फ्री डेट फाउंडेशन है आपके पोर्टफोलियो के लिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसका 8.2% पे रिटर्न फिक्स्ड है। इसका लॉक इन 5 साल है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 30 लाख रुपए का हो सकता है। इसका इंटरेस्ट कंप्लीटली टैक्सेबल है और ये रेगुलर कैश फ्लो देता है सीनियर सिटीजन्स को। एंडोमेंट प्लान,
इसका रिटर्न 4.5 से 5.5% के बीच में होता है और लॉक इन 10 से 20 साल के बीच में जनरली घूमता है। इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं होती। 5 लाख की लिमिट के बाद ये फुली टैक्सेबल होता है। ये कंजर्वेटिव फोर्स सेविंग टूल है अल्ट्रा रिस्क अवर्स हाउस होल्ड्स के लिए। गारंटीड इनकम प्लान, इसका रिटर्न 5.5 से 6.5% के बीच में होता है। लॉक इन इसमें पॉलिसी स्पेसिफिक रहता है और इन्वेस्टमेंट की भी कोई लिमिट नहीं होती। 5 लाख की लिमिट के बाद ये भी फुली टैक्सेबल होता है। ये एक फिक्स नॉमिनल इनकम कंफर्ट देता है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को। आइए अब मैथमेटिकल एग्जांपल से इन प्लान्स को एनालाइज करते हैं। पीपीएफ का मैथ्स, अगर आप हर साल 1.5 लाख पीपीएफ में मैक्स आउट करते हो 15 साल के लिए, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 22.5 लाख। करंट 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपका सेफ कॉर्पस बनता है लगभग 40,50,000 का। ये एक बहुत ही सॉलिड टैक्स फ्री डेट क्वेश्चन है। पर याद रखो, ये आपके पोर्टफोलियो का कैपिटल प्रोटेक्शन लेयर है, वेल्थ एक्सेलरेशन इंजन नहीं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स की मैथ्स देखते हैं। एक रिटायर्ड सीनियर सिटीजन अगर 30 लाख मैक्स लिमिट डिप्लॉय करता है तो 8.2% रिटर्न के हिसाब से उन्हें हर साल अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख का अशोर्ड इंटरेस्ट मिलता है, जो क्वार्टरली उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है। ये लिमिटेड कैश फ्लो के लिए अच्छा है, पर ग्रोथ के लिए नहीं। तीसरा, रियलिटी चेक देखते हैं एंडोमेंट और गारंटीड प्लान्स का। इन प्लान्स में जब आपको ब्रोशर पर दिखाया जाता है कि 20 साल बाद आपको 50 लाख या 1 करोड़ का बड़ा नॉमिनल लमसम मिलेगा, तो हम खुश हो जाते हैं। पर जब आप इसका एक्चुअल आईआरआर यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करोगे, तो वो 5 से 6% से ज्यादा नहीं निकल कर आता। कुछ केसेस में 6.5% के बीच होता है। गारंटीड नॉमिनल अमाउंट इंप्रेसिव हो सकता है, पर गारंटीड परचेजिंग पावर कभी नहीं। अब देखते हैं किन्हें इन प्लान्स में जाना चाहिए और किन्हें अवॉइड करना चाहिए। पहले देखते हैं किन्हें कंसिडर करना चाहिए। पीपीएफ, सैलरीड एम्प्लॉइज, सेल्फ एम्प्लॉयड, डिसिप्लिन्ड प्रोफेशनल्स और वो कंजर्वेटिव परिवार जो बिना किसी मार्केट वोलेटिलिटी के अपनी एसेट एलोकेशन का डेट पोर्शन सिक्योर रखना चाहते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स स्ट्रिक्टली उन रिटायरीज और सीनियर सिटीजन के लिए है जिन्हें जीरो रिस्क के साथ अपनी सर्वाइवल इनकम के लिए प्रेडिक्टेबल मंथली या क्वार्टरली कैश फ्लो चाहिए। गारंटीड और एंडोमेंट प्लान्स उन लोगों के लिए है जिनमें फाइनेंशियल सेल्फ डिसिप्लिन जीरो है, जो पैसा हाथ में आते ही उड़ा देते हैं और जिन्हें लो रिटर्न्स चलेंगे पर एक फोर्स्ड मैथमेटिकल बाउंड्री चाहिए सेविंग करने के लिए। अब देखते हैं किन्हें इन प्लान से दूर रहना चाहिए। गारंटीड एंड एंडोमेंट प्लान से दूर रहिए अगर आपका प्राइम गोल इक्विटी लिंक्ड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स की समझ है और अगर आपको अपने कैपिटल पर डायनामिक लिक्विडिटी चाहिए। अगर आपके पास पहले से एक सॉलिड प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इन कॉम्प्लेक्स मिक्स प्लान्स में अपना प्रीमियम फंसाना बंद करिए। पीपीएफ को अपनी एकमात्र वेल्थ स्ट्रैटेजी मत बनाइए। अगर आप एक यंग प्रोफेशनल हैं, आपकी एज 25 से 35 साल के बीच है और लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो सिर्फ 7.1% रिटर्न पर अपना 100% सरप्लस लॉक मत करिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से दूर रहिए अगर सीनियर सिटीजन होने के बाद भी आपको रेगुलर पे आउट के बदले डायनामिक कैपिटल ग्रोथ चाहिए और आप पे आउट्स को दूसरे बेटर रिटर्न यील्डिंग एसेट से निकाल सकते हैं। अब इस वीडियो के उस सेक्शन पे आते हैं जहां ज्यादातर इन्वेस्टर्स अपने उन फैमिली एजेंट्स के दिखाए गए हसीन सपनों से जागते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन सी 4 बातें हैं जो आपको कभी खुलकर नहीं बताई जाती। पहला, मैच्योरिटी अमाउंट का शोषण लेकिन रिटर्न की खामोशी। एजेंट आपसे बोलेगा सर हर साल 1 लाख दो, 11वें साल से हर साल 50,000 गारंटीड लो और एंड में 20 लाख भी ले जाओ। वो नॉमिनल नंबर्स को बड़ा करके दिखाते हैं, पर वो आपको उसका एनुअलाइज्ड एक्चुअल रिटर्न यानी सीएजीआर कभी कैलकुलेट करके नहीं दिखाएंगे। दूसरा, टैक्स बेनिफिट का नॉइस, क्वालिटी का लॉस। वो सेक्शन 80C का रोना रोते रहेंगे, पर वो ये छुपा जाएंगे कि एक लो रिटर्न प्रोडक्ट पर टैक्स बचा लेना कोई फाइनेंशियल समझदारी नहीं है। तीसरा, द हिडन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ट्रेडिशनल प्लान्स में जो आपका लाखों रुपया 15 से 20 साल के लिए लॉक हो गया, अगर वही कैपिटल डिसिप्लिन तरीके से सिंपल एसआईपी में जाता तो उन दोनों के एब्सोल्यूट मैच्योरिटी रिटर्न्स का गैप आपके बच्चे की हायर फॉरेन एजुकेशन की पूरी कॉस्ट के बराबर हो सकता था। चौथा, इमोशनल गैसलाइटिंग। बच्चे की शादी, बेटी की पढ़ाई, रिटायरमेंट का सहारा, ये सारे हमारे रियल और सेक्रेड लाइफ गोल्स हैं, पर इन रियल गोल्स के इमोशन को यूज करके एक इनएफिशिएंट एसेट क्लास को बेच देना सबसे बड़ा मार्केटिंग गिमिक है। दोस्तों, आज की असली लर्निंग बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट का सेफ, गारंटीड या टैक्स फ्री होना काफी नहीं होता।
उसका आपके पर्सनल लाइफ के गोल्स के साथ अलाइन होना और मैथमेटिकली एफिशिएंट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इंटरनेट पे आपको दो तरह के कल्ट्स मिलेंगे। एक कल्ट है ट्रेडिशनल लोगों का, जो कहता है इक्विटी जुआ है, सारा पैसा ट्रेडिशनल स्कीम्स में लॉक कर दो। दूसरा नया कल्ट है अल्फा जनरेशन का, जो कहता है ट्रेडिशनल एसेट्स बेकार हैं, सारा पैसा क्रिप्टो और मिड कैप्स में डाल दो। मेरा एसेट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन दोनों एक्सट्रीम्स के बिल्कुल खिलाफ है। हम यहाँ न्यूट्रल हैं क्योंकि हम समझते हैं कि एक परिवार को सिर्फ एक्सेल शीट पर ग्रोथ नहीं चाहिए, उसे रात को चैन से सोने के लिए एक इमोशनल सेफ्टी और स्टेबिलिटी का बेस भी चाहिए। पर साथ ही अगर आप जवानी में जब परिवार में पूरी एनर्जी है, तब लाइफ को बैलेंस तरीके से एंजॉय करने के बजाय सारा पैसा 5% रिटर्न्स पर लॉक कर दोगे, तो ऐसी वेल्थ का कोई फायदा नहीं है। इन्हें यूनिवर्सल वेल्थ इंजन्स मत समझिए, ये आपके ब्रॉडर वेल्थ पोर्टफोलियो का एक सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट है। बेस को पीपीएफ और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से सिक्योर करिए और ग्रोथ के लिए म्यूचुअल फंड्स का इंजन चलने दीजिए। बैलेंस ही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। अब मुझे नीचे कमेंट करके एकदम ऑनेस्टली बताइए, आपका सबसे बड़ा पैसा इस वक्त किस लॉक इन एसेट में फंसा पड़ा है? पीपीएफ में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, या परिवार के किसी ट्रेडिशनल एंडोमेंट और गारंटीड प्लान में? नीचे कमेंट में लिखिए लॉक इन और अपना एसेट मिक्स मेरे साथ शेयर करिए। अगर इस अनबायस्ड ब्रेकडाउन ने आपकी थोड़ी भी हेल्प की है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने परिवार के हर बुजुर्ग और दोस्त के साथ शेयर करिए जो हर सरकारी थप्पे को वेल्थ इंजन समझ बैठे हैं, क्योंकि यहां हम फाइनेंस को सिंपल, रियल और प्रैक्टिकल बनाते हैं। लेट्स डू गुड। मिलते हैं।